जो ये कहते हैं ना कि महिला है क्या कर लेगी, इससे तो नहीं हो पाएगा। वो इस वीडियो को देख लेना, महिला है क्या क्या कर सकती है। जिनकी अभी सोच बनी हुई है महिला है, औरत है, रोटी बनाएगी, दूसरे घर जाएगी, कुछ नहीं होगा इससे। वो इस वीडियो को देख लेना और देख लेना कि क्या ये आप भी कर सकते हो क्या। कुछ खास खास महिलाओं के बारे में बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। इनके बारे में आपके करंट अफेयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी जीवन में जानना इम्पोर्टेंट है कि आप महिलाओं को अधिकार तो दो, उनको अधिकार तो दो और वो देखो क्या क्या कर सकती है। तो ये खास वीडियो आज महिला दिवस पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, इसको अच्छे से देखें। और कोई भी कुछ भी अगर ठान लेगा तो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, बस ठान लिया उसने तो वो कर सकता है। और पड़े रह गए तो पड़े ही रह गए, लेकिन अगर आपने ठान लिया ये करना है तो वो करके ही रहोगे। बस अंदर कॉन्फिडेंस उसका होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्या आएंगी, सबको देख लूंगा लेकिन आगे बढ़ता रहूंगा, गिरूंगा नहीं, गिरूंगा तो वापस उठूंगा, हार नहीं मानूंगा। हारना मेरे अंदर है ही नहीं। जब ये सोच के चलोगे कि मैं हारने वाला आदमी नहीं हूं, मैं हार नहीं सकता, तो वो आगे ही बढ़ेगा। तो इसको वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं। चलिए आपके फुल स्क्रीन पे मैं ये क्लास चला देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आपके भवानी देवी के बारे में। किस में है ये? तलवारबाजी में है भवानी देवी। अब इनमें से भवानी देवी कौन सी है? ये वाली, जो हमारा भारत महान ये वाली है। तो इनके बारे में सुनना। मुश्किलों को हराकर पदक जीतने वाली भवानी। अब इन्होंने क्या किया है? भवानी देवी एशियन चैंपियनशिप में तलवारबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला तलवारबाजी में। उन्होंने 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 30 साल की भवानी की उपलब्धियों को देखते हुए उनकी तुलना दुनिया के महानतम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से की जाने लगी है। भवानी अपनी कामयाबी के पीछे मां रमानी का सबसे बड़ा योगदान बताती है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से 2013 में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें लगा कि खेल छोड़ देना चाहिए। तब उनकी मां ने हौसला बढ़ाया था। उस समय मां ने गहने और प्रॉपर्टी तक बेच दी थी। भवानी प्रतिस्पर्धा करती रहे, इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन तक लिया था। भवानी के पिता चेन्नई के एक मंदिर में पुजारी हैं और मां गृहिणी। आप देखो, महिला को सपोर्ट करोगे तो आगे जरूर बढ़ेगी। जैसे इनकी माँ के बारे में बता रही है कि मेरी माँ रमानी ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया, और उसी के चलते आज आप देखो इतिहास में नाम है भवानी देवी का, एक पहली भारतीय महिला जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप तलवारबाजी में पदक जीता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। भवानी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज है। ये देखो कितनी बड़ी बात है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली तलवारबाज। उनके नाम कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 2 गोल्ड हैं। वे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में विजेता बनने वाली पहली भारतीय भी हैं। तो ये काफ़ी खास है, इसको दिमाग में बैठाना। एक महिला है, कुछ भी कर सकती है वो। दूसरी बार बात करते हैं हम सोनाली घोष के बारे में। काजीरंगा के इतिहास में पहली महिला डायरेक्टर। काजीरंगा असम क्यों फेमस है? काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अब ये पढ़ो इनके बारे में। सोनाली काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की पहली महिला डायरेक्टर हैं। 118 साल पुराने इस नेशनल पार्क को पहली बार एक महिला चीफ मिली है। ध्यान देना, वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में सोनाली की यह सफलता एक नजीर है। वे 2000 से 2003 बैच की IFS टॉपर हैं। काजीरंगा से ही अपने करियर की शुरुआत बतौर प्रशिक्षु की थी। वे वन्य जीवों की पोचर्स से हिफाजत का बड़ा जिम्मा उठा रही हैं। सोनाली नेशनल जू की डायरेक्टर भी रही। उन्होंने वाइल्ड लाइफ में रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट किया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनके परिवार ने हमेशा सहयोग किया है। परिवार सहयोग करेगा, आसपास के जो लोग हमको सहयोग करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ध्यान देना आपको। और ये हम बात करेंगे सोनाली घोष के बारे में। काजीरंगा के इतिहास में पहली महिला डायरेक्टर ये बन गई है।
उसके बाद में बात करेंगे हम जया वर्मा सिन्हा के बारे में। 166 वर्षों के इतिहास में बोर्ड की पहली चेयरपर्सन। 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन व सीईओ बनी। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 166 साल के इतिहास में सोच के देखो आप, रेलवे के 166 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ जब कोई महिला बोर्ड की मुखिया बनी। इन्होंने 1988 में रेलवे ट्रैफिक सर्विस से करियर शुरू किया था। इसके पहले जया वर्मा सिन्हा दक्षिण पूर्व रेलवे की प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला भी थी। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। तो इनके बारे में ढंग से रट लो, जया वर्मा सिन्हा, दिमाग में बैठा लो ये चीज। और पढ़ते हैं शीतल देवी। इनके बारे में पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां आदमी हार मानकर बैठ जाता है वहां से इन्होंने शुरुआत की है, जहां से कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां से शुरुआत हो सकती है। बिना हाथों के तीरंदाजी पैरा गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। अब सुनना इनके बारे में। शीतल दुनिया की पहली महिला तीरंदाज है जिनके दोनों हाथ नहीं है। 2023 में एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल भी जीते थे। 17 साल की शीतल कंधे और मुंह के सहारे, ये आप देख सकते हो, कंधे और मुंह के सहारे तीर चलाती है। वे घर के सारे काम पैरों के सहारे करती है। इससे उन्होंने तीरंदाजी के लिए पैरों का इस्तेमाल करना चुना। वह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोईदर गांव की रहने वाली है। उनका जन्म फोकोमेनिया नामक की रेयर मेडिकल कंडीशन के साथ हुआ जिससे उनके हाथ विकसित नहीं हुए। साल 2021 में उन्हें प्रोस्थेटिक बाहें लगाने की कोशिश की गई लेकिन वह भी सफल नहीं रहा। एक छोटे से गांव की लड़की जो आज पूरे विश्व में जिन्होंने अपना नाम किया है। देखो इनके पास सब कुछ था कि हार मान सकती हूँ। क्या करना था हार मानने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ता हार मानने के लिए, लेकिन इन्होंने चुना कि मेरे को मेरा नाम करना है। एक छोटे से गांव लोईदर की लड़की, दुनिया की पहली महिला तीरंदाज, दोनों हाथ नहीं है। 2023 में एशियन पैरा गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब पढ़ेंगे हम सुजाता राम दोरई के बारे में। पद्मश्री महिला, गणित को रोचक बनाने का मिशन। बीज गणित के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया। मूलतः बेंगलुरु की राम दोरई बचपन से ही भाई के साथ गाड़ियों के नंबरों को जोड़ने का खेल खेलती और ऐसे गणित से प्यार हुआ। पीएम की साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल व नेशनल इनोवेशन काउंसिल की सदस्य रही। गणित को रोचक बनाने का जिम्मा उठाया। रामानुजन पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला जिनको रामानुजन पुरस्कार मिला, ध्यान रखना है, सुजाता राम दोरई। अब इन 2 महिलाओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन, अनमोल खरब के बारे में। एशिया चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड इन्होंने जिताया। भारत को हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मिला। इसमें 17 साल की अनमोल खरब का अहम योगदान रहा। उन्होंने 3 मौकों पर निर्णायक मैच जीते और देश को इतिहास रचने में मदद की। यह जीत इस मायने में खास है कि तब अनमोल की वर्ल्ड रैंकिंग 472 थी। उन्होंने पूर्व टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर 1 और अपने से बेहतर रैंकिंग वाली खिलाड़ियों को हराया था। तो ये अनमोल तो वाकई में ही अनमोल है जिन्होंने गोल्ड भारत को जिताया बैडमिंटन में एशिया चैंपियनशिप में, ध्यान रखना आपको। और केवल 17 साल की अनमोल है और बिल्कुल ये अनमोल खरबों में है ये। अगली बात करते हैं हम बीएसएफ में सुमन कुमारी के बारे में। 56 लोगों के कोर्स में अकेली महिला स्नाइपर। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स से 8 हफ्ते का स्नाइपर कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें यह पोस्टिंग दी गई है। इस कोर्स में 56 लोगों में सुमन अकेली महिला थी। पंजाब में पोस्टिंग के दौरान सुमन ने यह अनुभव किया कि बॉर्डर पर स्नाइपर अटैक का खतरा बना रहता है, इसलिए उन्होंने स्नाइपर कोर्स किया। उन्होंने खुद इस कोर्स में दाखिला लिया। सोच के देखो कि इन्होंने क्या अनुभव किया कि बॉर्डर पर स्नाइपर अटैक का खतरा बना रहता है
और उसके बावजूद इन्होंने इसको चुना, तो ये सुमन के लिए बहुत बड़ी बात है। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। अगली बात करते हैं हम सीआरपीएफ चारू सिन्हा के बारे में। पहली महिला आईजी, नक्सलियों का खात्मा किया। 2023 में चारू सीआरपीएफ की पहली ऐसी इंस्पेक्टर जनरल बनी जो फोर्स के 4 सेक्टर को हेड कर रही है। पिछले साल फरवरी में सर्दन सेक्टर हैदराबाद में इस पद पर उनका ट्रांसफर हुआ। इससे पहले 2020 में चारू पहली महिला थी जो सीआरपीएफ के श्रीनगर सेक्टर की आईजी बनी थी। 2005 से पहले यहां भी कोई महिला आईजी लेवल तक नहीं पहुंची थी। वहां से 2 साल उन्होंने 69 एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाया था। वे सीआरपीएफ बिहार सेक्टर में रहते हुए एंटी माओइस्ट ऑपरेशन भी चला चुकी हैं। चारू सिन्हा तेलंगाना कैडर की 1996 बैच की हैं। और साथ ही हम पढ़ते हैं सीआईएसएफ नीना सिंह के बारे में। महिला डीजी, हाई प्रोफाइल केस सुलझाए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। 31 जुलाई 2024 तक सीआईएसएफ की मुखिया रहेगी। वे राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईपीएस अफसर हैं। सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर रहने के दौरान शीना बोरा मर्डर केस, जिया खान सुसाइड केस और मुंबई ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रही हैं। उन्होंने पटना वुमेन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उनके काम के लिए उन्हें 2005 में पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो इनको भी ध्यान रखना, नीना सिंह को। फिर बात करते हैं हम रितु करिधाल के बारे में। चंद्रयान का नेतृत्व रॉकेट वुमन से इनको जाना जाता है, इस नाम से इनको जाना जाता है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 दुनिया का पहला ऐसा मिशन बन गया जो चांद की दक्षिणी स्तर पर सफल लैंडिंग कर पाया। इस मिशन का नेतृत्व लखनऊ की रितु ने किया। वे इस पूरे मिशन की निदेशक थी। वे मंगलयान की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर और चंद्रयान 2 में मिशन डायरेक्टर रही हैं। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाने लगा है। उनकी बचपन से अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान में रुचि रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने बीएससी व एमएससी की। उसके बाद बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रवेश लिया। तो आपको ध्यान रखना है रॉकेट वुमन के बारे में, रितु करिधाल के बारे में। फिर हम बात करते हैं कार्तिकी गोंसाल्वेस के बारे में। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय डायरेक्टर, पहली भारतीय फिल्म डायरेक्टर जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला। यह अवार्ड उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स के लिए दिया गया। डायरेक्टर के रूप में यह इनकी पहली ही फिल्म थी। यह फिल्म एक जानवर और इंसान के बीच के रिश्तों की थाह लेती है। यह अपनी तरह की इकलौती फिल्म है। इस फिल्म से पहले गोंसाल्वेस की पहचान सफल वाइल्ड लाइफ सोशल फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट के रूप में रही है। कार्तिकी अपने काम के सिलसिले में देश भर में घूमती रहती थी। ऐसी ही यात्राओं के दौरान उन्हें इस डॉक्यूमेंट्री की कहानी मिली थी। फिर हम बात करते हैं राधिका घई के बारे में। यूनिकॉर्न क्लब में पहली भारतीय महिला। 2023 यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला एंटरप्रेन्योर है। उनकी कंपनी हम बात करें काइंड लाइफ का वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर गया। राधिका ने इसे 2021 में शुरू किया था। इससे पहले 2011 में उन्होंने शॉप क्लूज नाम से पहला स्टार्टअप शुरू किया था। 2016 में इसे भी यूनिकॉर्न का दर्जा मिल गया और भारत की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। स्टार्टअप शुरू करने से पहले वो गोल्डमैन सैक्स और नॉर्डस्ट्रॉम जैसी कंपनियों में काम कर चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस से पढ़ाई की है। तो आपको ध्यान रखना है राधिका घई के बारे में भी। तो ये इम्पोर्टेंट महिलाओं के बारे में आज मैंने बताया, इनको ध्यान रखना। और ये आप इस चीज़ को लेकर चलो कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता हूँ। कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान लेता है, अगर उसने मन में बैठा लिया ये करना है तो वो होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका टारगेट धीरे धीरे कंप्लीट भी होता जाएगा। बस जो टारगेट बना लिया आपने उस पर आपको अडिग रहना है। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।